Good morning, student. Welcome to our next lecture on Unix subject code CS303. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि बेसिक यूनिक्स क्या होता है, आर्किटेक्चर्स क्या होता है और फीचर्स क्या होते हैं यूनिक्स के. ठीक है. तो टुडे वी विल लर्न वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर टू यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, that is called कमांड स्ट्रक्चर एंड यूसेज. क्योंकि यूनिक्स की खासियत है कि एक डिफरेंटली स्पेशलाइज एक शेल प्रोवाइड कराता है और शेल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, कमांड रन करने के लिए करते हैं. यूनिक्स या लिनक्स में बहुत सारे कमांड्स यूटिलिटी होती है, जैसे हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था. ठीक है. जो हमको बहुत सारी अपने जो एप्लीकेशन बेस्ड या डे टू डे वर्क के लिए हमें कमांड प्रोवाइड कराती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारा टुडेज टॉपिक है टॉपिक 1.3 कमांड स्ट्रक्चर एंड इट्स यूसेज. ठीक है. तो हमको शेल में कमांड रन करना है. ठीक है. और जैसी हमको ज़रूरत होगी उस हिसाब से हमें कमांड रन करना है. ठीक है. और कमांड हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है. ठीक है. बट सबसे पहले क्योंकि हम अपना इंट्रोडक्शन यूनिट पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिकली ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इन कमांड का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका किस प्रकार उपयोग किया जाता है सिस्टम के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने आपको एक सन सोलारिस यानी सन्स का यूनिक्स की एक स्क्रीनशॉट शो कर रही है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सारे जो कमांड होते हैं वह मोस्टली हम एक टर्मिनल पे रन कर सकते हैं. ठीक है. और इंटरनली ये किसी प्रोग्राम के द्वारा भी कॉल किए जा सकते हैं. कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो या हमारे कोई स्क्रिप्ट हो, किसी के भी द्वारा हम ये प्रोग्राम यानी यह कमांड कॉल करके इसका उपयोग लिया जा सकता है. बट बेसिकली हम हमारे लर्निंग के लिए हम देखेंगे कि हमको हमारा कमांड रन करना है तो हम इस पर रन करेंगे इसको. यह एक यूटिलिटी प्रदान की जाती है यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम में जिसे कहते हैं टर्मिनल. ठीक है. टर्मिनल बेसिकली एक अगर आप इसका विंडोज़ से रिसेंबल लें, विंडोज़ से अगर इसकी तुलनात्मक अगर करें तो हमारे पास जो विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, उस तरह की यहाँ पर हमारे पास एक फैसिलिटी या यूटिलिटी अवेलेबल है इन लिनक्स या यूनिक्स सिस्टम में जिसे हम टर्मिनल कहते हैं. ठीक है. लेकिन टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट की तुलना में कहीं ज़्यादा डेवलप्ड, कहीं ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्विस है और कहीं ज़्यादा रिबस्ट होता है. तो जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ पर एक यूनिक्स जो कि फ्रॉम सोलारिस या सन सोलारिस जो नाउ ओरेकल है क्या एक स्क्रीनशॉट. तो हमने जो बीच में जो आप वाइट कलर की स्क्रीन देख रहे हैं, विंडो देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल. ठीक है. तो इस तरह की टर्मिनल हम एवरी फ्लेवर ऑफ यूनिक्स में भी खोल सकते हैं और लिनक्स फ्लेवर्स में भी खोल सकते हैं. तो मैंने अपने जो सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है उबंटू सर्वर, तो उसमें हम जो हमारे फीचर्स लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे या फीचर्स के जो हम प्रैक्टिकल या जो भी हमारे कमांड पे जैसे आवश्यकता होगी जो रन करेंगे तो हम इसी टर्मिनल पे रन करेंगे. तो मैं जस्ट स्टार्टिंग में इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको देना चाहता हूँ कि यह आप देख रहे हैं कि यह मैंने उबंटू इंस्टॉल कर रखा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो ब्लैक कलर की जो विंडो आपको ओपन दिखा रही है यह है टर्मिनल है. इस टर्मिनल के अंदर हम सारे कमांड रन कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जस्ट बेसिकली एक प्री रिक्विजिट्स है कमांड स्ट्रक्चर का. तो इस टर्मिनल पे हम कमांड रन करेंगे. ठीक है. और कमांड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या सोचता है, अब हम उसको फॉलोइंग पढ़ेंगे. बट बेसिकली क्योंकि यूनिक्स और लिनक्स एक तरह का बिल्कुल टोटली न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम या एक तरह से टोटली न्यू एक तरह से सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने हो सकता है कि देखा ही ना हो. तो यह एक पिक्चर अप्रोच इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि वो अंडरस्टैंड हो जाए कि एग्जैक्टली उनको वो अपने आप को रिलेट कर पाए कि सर ये जो कमांड चलेगा वो कहाँ चलेगा.
ठीक है। तो इस तरह की स्क्रीन एवरी फ्लेवर ऑफ यूनिक्स एंड एवरी फ्लेवर ऑफ लाइनक्स में अवेलेबल होती है, जहाँ पर हम कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं टर्मिनल सर्विस, या टर्मिनल एक तरह की यूटिलिटी होती है जिसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, कौन सा लिनक्स है, उबंटू है, इसका रिलीज़ लेवल कौन सा है, 4.4.0-1.5 इसका रिलीज़ है। ठीक है, तो इस तरह की इस टर्मिनल में हम कमांड रन करेंगे। ठीक है, तो वी विल जस्ट जम्प टू अवर मेन टॉपिक। सो कमांड स्ट्रक्चर क्या होता है, देख, तो उसके लिए हम पहले पढ़ लेंगे एक्चुअली कमांड कैसे काम करता है। तो इस स्क्रीन पे या इस तरह की टर्मिनल स्क्रीन जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस टर्मिनल पे देखिए यूनिक्स लिनक्स सिस्टम को कमांड देने के लिए आप कमांड का नाम टाइप करेंगे। तो पहले जो भी हम कमांड टाइप करना है उस कमांड का हमको नाम टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही कमांड के वैलिड ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस के साथ उसके पैरामीटर्स जैसे कि एक फाइल नेम उसका प्रदान करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो एक यूनिक्स लिनक्स का कमांड होता है उसके बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो उन 3 पैरामीटर को हम समझ लेते हैं। तो पहला पैरामीटर होता है वह है कमांड, यानी वह खुद एक कमांड। ठीक है, यानी हमें जैसे किसी फाइल की लिस्टिंग करनी है तो ls कमांड है, किसी फाइल को मूव करना तो mv कमांड है। ठीक है, chmod कमांड है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स जो हम नेक्स्ट फ्यू यूनिट्स में पढ़ेंगे भी डिटेल में। लेकिन जब सिंपल एक कमांड होता है तो उस कमांड का पहला पार्ट क्या होता है, खुद एक कमांड का नाम। तो जैसे आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कमांड है यू नेम। ठीक है, तो यू नेम एक तरह का कमांड का नाम है। ठीक है, इसी तरह से कहीं अलग तरह के कमांड हो सकते हैं। दूसरा भाग होता है इसका कंपोनेंट होता है वो है ऑप्शंस। ठीक है, इस कमांड के साथ किस प्रकार के ऑप्शन का उपयोग करना है। ठीक है, यह ऑप्शंस ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, इसका इन ऑप्शंस का उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन वैलिड होने चाहिए, यानी जिस कमांड के लिए कोई एक ऑप्शन वैलिड है वही उसके लिए काम करेगा, इनवैलिड ऑप्शंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ऑप्शंस क्या होता है वो भी देखेंगे। और तीसरा इस मेन कंपोनेंट होता है कमांड लाइन का, वो है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, वह भी ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है, उस कमांड के लिए अब यहाँ पर लिख रखा है इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जैसे इस केस में क्या है, कई फाइल का नाम भी हो सकता है, कोई डायरेक्टरी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 3, तो बेसिकली यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एक कमांड, फुल कमांड के एग्जीक्यूशन के लिए 3 पार्ट होते हैं। पहला कमांड जो खुद एक नाम होता है कमांड का, देन उस कमांड के ऑप्शंस और उस कमांड के पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स। तो इन तीनों चीज़ का उपयोग करने पर हम कमांड का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शंस और कमांड आर्गुमेंट एक तरह से ऑप्शनल होते हैं। किसी कमांड के साथ आपको आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी कमांड के साथ आर्गुमेंट की ज़रूरत होती है, किसी के साथ ऑप्शन की ज़रूरत नहीं भी दोगे तो भी चलेगा और दोगे तो भी चलेगा। क्लियर? तो अगर हम सब आते हैं तो क्या कहता है कि सिस्टम को कमांड देने के लिए आप कमांड का नाम टाइप करें। ठीक है, साथ ही कमांड के वैलिड ऑप्शंस या पैरामीटर जैसे फाइल का नाम प्रदान करें। देन उसके बाद आप क्या करें, रिटर्न या एंटर का बटन दबाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम जो कमांड लाइन का जो पूरा बटन दबाएंगे, ठीक है, तो वो कमांड का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइप की गई लाइन को कमांड लाइन कहा जाता है। ऑब्वियसली जो हम पूरी लाइन टाइप कर रहे हैं उसको कमांड लाइन कहा जाता है। ठीक है, यूनिक्स लाइनक्स एक विशेष प्रकार प्रोग्राम उपयोग करता है जिसे हम शेल कहते हैं या कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी कहते हैं। हमने हमारा आर्किटेक्चर जब हमने लेक्चर पढ़ा था तब हमने देखा था कि शेल किसे कहते हैं। तो शेल बेसिकली क्या होता है, इन कमांड को इंटरप्रेट करता है, इनकी जो भी ज़रूरत है उसको इंटरप्रेट करके फिर यह उसको कर्नेल लेवल पे उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज देता है और उसका आउटपुट वापस अगेन हमको टर्मिनल पे शो करता है। क्लियर? तो एक जनरल सिंटेक्स हम देखेंगे यूनिक्स कमांड का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है,
कमांड, ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो आप ब्रैकेट में एस लिख रखा है, तो एक के साथ एक से अधिक ऑप्शंस भी हो सकते हैं और आर्ग्यूमेंट भी एक से अधिक आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि ऑप्शंस मस्ट बी कम आफ्टर कमांड एंड बिफोर द कमांड आर्ग्यूमेंट। तो ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, कमांड के बाद और आर्ग्यूमेंट के पहले आएगा, इन दोनों के बीच में वो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो यह बेसिकली एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, कि कमांड संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका यूसेज किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक टर्मिनल पे एक जस्ट इस लेवल के लिए हम एक छोटा सा कमांड चलाएंगे ताकि हमको ये सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए और हमको एक तरह से ब्रॉड आइडिया मिल जाए कि यह कमांड किस तरह से यूज़ होते हैं और उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। देन एक हमने जस्ट देखा है यहाँ पर, एक हमने कमांड को लेके चलते हैं। जैसे इस कमांड का नाम है ls और इस कमांड का क्या काम करता है, ये कहता है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ठीक है। हम इसको जो भी डायरेक्टरी प्रोवाइड कराएंगे या जिस करंट डायरेक्टरी में होगा, ठीक है, वहाँ के ये सारे क्या होगा, कंटेंट को लिस्ट करेगा, यानी लिस्टिंग के काम आता है, ठीक है, डायरेक्टरी कंटेंट्स। यहाँ पर डायरेक्टरी लिख रखा है, तो एक थोड़ा सा जस्ट वांट टू से कि यूनिक्स लिनक्स में नॉर्मली हम फोल्डर की जगह हम क्या प्रीफर करते हैं, डायरेक्टरी को प्रीफर करते हैं, डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है। सिनॉप्सिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्जैक्ट जो हम कहते हैं कमांड का जो सिंटैक्स होता है, कमांड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बताया गया है कि इसमें इस कमांड का क्या है स्ट्रक्चर है, कमांड का नाम, देन उसके बाद उसके ऑप्शंस, देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है, फाइल भी हो सकती है और डायरेक्टरी भी हो सकती है, क्योंकि लिनक्स यूनिक्स में एवरीथिंग इज़ अ फाइल। एक डायरेक्टरी भी इंटरनली एक फाइल के रूप में उसको हैंडल करता है सिस्टम, तो इसलिए यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टरी भी हो सकती है हाई लेवल पे और एक फाइल भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा कमांड चला के देखा है, यहाँ पर मेरे सिस्टम पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है ls, जो इसके तीन अगेन हम तीन चाहते हैं कि तीन कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। पहला खुद कमांड का नाम, तो कमांड का नाम क्या हो गया ls। देन उसके बाद क्या है ऑप्शंस, तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है l, यानी हमको इसको -l के नाम से इसको ऑप्शंस को डिनोट करेंगे। और हमारा आर्ग्यूमेंट कौन से हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कौन सी हमारी, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है होम के अंदर राजकुमार नाम की डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये हमारे तीनों चीज़ हो गए, कमांड हो गया, देन उसके बाद ऑप्शन भी हो गया, देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट भी हो गया, ठीक है। तो जब यह कमांड चलेगा तो शेल इसको इंटरप्रेट करेगी और होम राजकुमार मीना के अंदर जो भी कंटेंट होंगे, यानी जो भी डायरेक्टरीज, जो भी फाइल्स, कोई भी स्क्रिप्ट्स या कोई भी लिंक जो भी होगा वो उसको यहाँ शो कर देगा। क्लियर। तो हम यह ऑलमोस्ट एक थ्योरेटिकली पार्ट्स कवर हो गया, लेकिन हम जस्ट एक इसका अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमको एक आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको यह ना लगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है और कैसा हो गया, ठीक है। तो यह एक मैंने एक छोटी सी यूटिलिटी है जो किस तरह का सर्विस है, एक तरह का टर्मिनल सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। यह एक अच्छे तरह से एक टर्मिनल सेवा यूनिक्स पे भी हो सकती है, लाइनक्स भी हो सकती है। तो एक तरह का ये लाइनक्स टर्मिनल का एक बहुत ही मिनी वर्जन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा कमांड चलाएंगे। तो पहला कमांड लाइन का पूरा सिंटेक्स क्या होता है, पहला चीज़ हो गई ls, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कमांड हो गया, ठीक है। देन इसके बाद ऑप्शंस, तो हम ऑप्शंस क्या देते हैं, हमने दिया -l, ठीक है। और उसके बाद हमने पैरामीटर क्या दिया dir1, ठीक है। तो यहाँ पर इस लोकेशन पे एक डायरेक्टरी है जिसका नाम क्या है dir1। तो इससे क्या होगा, जब इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये एक शेल की यूटिलिटी कॉल होगी और वो इस कमांड को इंटरप्रेट करेगी और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो एंटर करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर ये काफ़ी सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं topic.sh, मैंने इसको कई सारी स्क्रिप्ट भी बनाई हैं। इसमें मोर फाइल नाम की एक टेक्स्ट फाइल भी है,
माई फाइल के नाम की एक टेक्स्ट फाइल है, बहुत सारे इसमें स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें कुछ डायरेक्टरी भी है CS303 या dir1, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी मैंने इसके अंदर भी क्रिएट कर रखी है, तो इसलिए dir1 के अंदर एक और dir1 नाम की डायरेक्टरी है। क्लियर। तो इस तरह से ये बेसिक सिंटेक्स हो गया किसका, कमांड लाइन स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अगेन हम एक और चला के देखते हैं दूसरे टाइप का कमांड, ठीक है। तो हमने क्या किया, ls, ठीक है, हमने लिखा ls और मैंने यहाँ पर किसी का प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया और डायरेक्टली मैंने क्या दे दिया, dir1, ठीक है। तो ऑप्शन हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ये कमांड अब इसी का आउटपुट देगा, लेकिन हो सकता है कि आउटपुट का जो विजुअल है वो डिस्प्ले है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो आप यहाँ देखेंगे अब आउटपुट आ गया है, इसमें सारी फाइल्स, वही फाइल्स और वही डायरेक्टरीज हमको दिखा रही, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो चेंज हो गया है, ठीक है। यानी -L से जो डिस्प्ले है उसमें एक लिस्ट तरह की आती है और यहाँ पर सिंपल नेम आता है, ठीक है। इसमें एक और तरीका जिस तरह से कि क्या है, LS माइनस LTR, ये 3 तरह के ऑप्शन मैंने प्रदान कर दिए। L से बेसिकली क्या होता है, लिस्ट, यानी एक टॉप से डाउन एक लिस्ट आएगी। T से क्या होता है, उसका टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसका सेट हो जाएगा, कौन सी डायरेक्टरी या कौन सी फाइल पहले बनी, कौन सी बातें बनी, शॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और R का मतलब होता है रिवर्स शॉर्टिंग, ठीक है। तो रिवर्स शॉर्टिंग इसलिए नॉर्मली उपयोग किया जाता है कि सबसे लास्ट में जो इसका जो टॉप में जो होगी सबसे पुरानी फाइल होगी और डाउन में सबसे नवीनतम फाइल होगी। तो इस कारण से ये बहुत पॉपुलर कमांड का सिंटेक्स है -LTR LS के साथ। तो हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि जून 9 को 10:07 पर यह डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, ठीक है। उससे पहले dir1 क्रिएट हुई है और उससे पहले सारी फाइल क्रिएट हुई है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यह फाइल मैंने एक जगह से सारी न्यूली कॉपी की थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सबका टाइम सेम है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैं सिर्फ एक ls कमांड चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपने देखेंगे कि यहाँ पर मैं सिर्फ ls कमांड चला रहा हूँ, इसके साथ ना कोई ऑप्शन दे रहा हूँ और ना कोई आर्गुमेंट दे रहा हूँ। तो यह कमांड भी ऐसे भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ज़रूरी नहीं है कि मैं ऑप्शन प्रोवाइड कराएं। तो डिफ़ॉल्टली क्या करेगा कि यह जहाँ पर भी जिस डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी के जो आर्गुमेंट है वो डिफ़ॉल्टली ले लेगा, ठीक है। और ऑप्शंस में इसको कुछ नहीं दिया है इसको, तो इस चलाएंगे तो ये चल जाए। तो देखेंगे आप यहाँ पर वापस वही इसका ऑप्शन दिला दिया। अब इसको अगेन हम यहाँ पर LS माइनस LTR करते हैं और विदाउट इसके अंदर जो डायरेक्टरी है वो नहीं देते हैं, करंट डायरेक्टरी में आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये। अब यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, ठीक है। सबसे जो नवीनतम फाइल है 9 जून 9 की, वो इस टाइम बनी है, ठीक है। उससे पुरानी 9:49 से बनी है, ठीक है। फिर 17 अप्रैल को भी कुछ फाइल बनी है, 18 अप्रैल को भी कुछ फाइल बनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कमांड का एक उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने सिर्फ बेसिकली ये शो करने के लिए दिखाया है कि किस तरह से कमांड का एक सिंटेक्स होता है और किस तरह से उसमें आर्ग्यूमेंट या उनका यूसेज किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, एक सिंटेक्स पढ़ा कि कमांड किस तरह से रन किए जाते हैं और उनका क्या सिंटेक्स रहता है और उनका किस तरह से यूसेज रहता है, ठीक है। तो यह कमांड जो है हम पूरे जो हमारे जो फ्यूचर्स में लेक्चर आएंगे उनमें हमें हर जगह इन कमांड का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कमांड का सिंटेक्स यूज़ किया जाता है और किस तरह से कमांड को रन किया जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर में जो सारे कंटेंट आएंगे, जो सारे जो लेक्चर आएंगे, वो डायरेक्टली हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे हम कि हमको एटलीस्ट ये एक बेसिक कमांड रन करने आता है। क्लियर। हाँ, आपको अभी यहाँ सिर्फ 2 कमांड रन करके दिखाए, ठीक है, LS करके दिखाए। एक कमांड और देख लेते हैं हम, कोई सिंपल सा कोई और कमांड, हम यहाँ पर डेट कमांड देख लेते हैं। दिस इज ए डेट कमांड जो सिंपली क्या करता है, सिस्टम की डेट शो करता है, लेकिन उसमें कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एंटर मारेंगे तो इसने सिस्टम की डेट को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स विच वी कैन यूज़ फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। बट हमने कुछ एग्जांपल के सिर्फ 2 दिखाए, लेकिन फ्यूचर में हम यह श्योर हो जाए कि हमें कमांड किस तरह से टाइप करने हैं और किस तरह से उनका सिंटेक्स
यूज़ में होता है। हर कमांड के डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जो उस कमांड की नीड के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज ई लेक्चर ऑन कमांड स्ट्रक्चर एंड इट्स यूसेज, टॉपिक 1.3 of unit 1. So have a nice day. Thank you.